अब सभी को पता है कि देश के अंदर छात्रों का आंदोलन हुआ नीट को लेकर। हर जगह इस आंदोलन की चर्चा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए, बहुत सारे लोग बोले कि आंदोलन नहीं होना चाहिए। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं वो आराम से आती हैं और अनंत काल तक आती रहेंगी। लेकिन हमेशा लोकतंत्र में हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए, जो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं, या आपकी ही आवाज है या आपको कोई इस्तेमाल कर रहा है। इस चीज का ध्यान सिर्फ आपको रखना पड़ेगा, उस हर व्यक्ति को रखना पड़ेगा जो धरातल पर यानी कि ग्राउंड पर अपनी आवाज को रखता है या अपनी मांगों को रखता है। देश के अंदर मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि आपका जो विपक्ष है वो भी बहुत मजबूत होना चाहिए। अगर आपका विपक्ष कमजोर हो गया तो कल आपके लिए आवाज कौन उठाएगा? इसलिए कहते हैं कि विपक्ष की अपनी वैल्यू है। अगर सच में विपक्ष आपके साथ खड़ा है, वो सच में देश के लोगों के साथ खड़ा है, उसमें राजनीति नहीं हो रही है, तो विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, वो भी एक मजबूत विपक्ष का। हम इस पर पूरी बात करेंगे। लेकिन दुनिया भर में बहुत सारी चर्चाएं हैं। लोगों ने मुझे बहुत मैसेज करे। लोगों ने बोला कि सर आपने एक वीडियो डाला लास्ट टाइम पर और आपने बोला कि कहीं ना कहीं विदेशी फंडिंग इस आंदोलन के अंदर है। मैं छात्रों की बात नहीं कर रहा हूं, छात्रों का यूज जो कर रहे थे उनकी बात कर रहा हूं। लेकिन लोगों ने बोला कि सर देखो एमईए का एक बयान आ गया और उसमें क्लियर बोल दिया कि कोई भी फंडिंग नहीं है, और दुनिया भर के अंदर उस वीडियोस को वायरल किया गया। तो हम एक बार वापस उसी वीडियो को देखते हैं जो एमईए का यानी कि विदेश मंत्रालय के स्पोक पर्सन हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने क्या बोला। महज 16 सेकंड में आप सुनिए। फॉरेन फंडिंग वगैरह की बात जो आपने कही, जो प्रदर्शन चल रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मेरे पास इस मसले पर किसी प्रकार का कोई इंफॉर्मेशन आपसे साझा करने के लिए नहीं है। आपने उनका बयान सुना, उन्होंने क्या बोला है पता है? लोगों ने उनसे पूछा, भीड़ में किसी ने पूछा कि सर जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है या जो आंदोलन चल रहा है इसमें कोई विदेशी फंडिंग है? उन्होंने एग्जैक्ट वर्ड क्या बोले शायद आपने सुन लिए। उन्होंने बोला विदेशी फंडिंग या अन्य आरोपों के खिलाफ मेरे पास अभी कोई भी जानकारी नहीं है जो मैं आपसे साझा करूं। यह बात थी 24 जुलाई की। लेकिन इस बात को पूरी दुनिया के अंदर कैसे वायरल किया गया? लोगों ने बोला कि देखो विदेश मंत्रालय का स्टेटमेंट आ गया कि कोई भी विदेशी फंडिंग नहीं है, आप कैसे बोल सकते हो कि विदेशी फंडिंग है? दुनिया भर में इस क्लिप को तो नहीं चलाया गया, लेकिन इस क्लिप के आधार पर दुनिया भर के लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इस प्रोटेस्ट पर कोई भी विदेशी फंडिंग नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फंडिंग है, दुनिया में अभी तक कोई नहीं कह रहा, लेकिन उनके स्टेटमेंट में क्या बोला कि मेरे पास अभी जानकारी नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि 4 दिन पहले, 10 दिन पहले, 20 दिन पहले कोई भी एक आंदोलन शुरू होता है तो उसकी क्या सारे एविडेंस, सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है? अगर इतनी ही जल्दी सारी इंफॉर्मेशन आ जाती तो दुनिया के अंदर कोई घटनाएं होती नहीं। मुझे लगता है कि विश्व में किसी भी देश के अंदर कोई भी हमला नहीं होता अगर इतनी ही जल्दी कोई इंफॉर्मेशन आ जाती। आज भी बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो देश में कभी आती नहीं है। तो उन्होंने बोला, एक स्पोक्स पर्सन विदेश मंत्रालय के जायसवाल सर ने बोला कि मेरे पास अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, मतलब ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो मैं आपसे शेयर करूं। तो आप उसको किस तरह से प्रेजेंट करते हैं? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो देश के अंदर एक तरह का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। आपने देखा होगा कि अभी 2-3 दिन पहले हमारे दिल्ली पुलिस के डीसीपी सर का एक वीडियो को वायरल किया गया। मैं तत्काल प्रभाव से भारतीय पुलिस सेवा से अपना इस्तीफा सौंप रहा हूं। सरकार मुझसे ये उम्मीद कर रही थी कि मैं प्रेस के सामने आऊं और सड़कों पर अपने हक की मांग कर रहे छात्रों के बारे में सरासर झूठ बोलूं। मुझसे कहा गया कि मैं उन्हें अपराधी साबित करूं। मैं ऐसी किसी भी व्यवस्था का हिस्सा नहीं रह सकता जो मुझे सच बोलने से रोके और मासूम छात्रों को फंसाने के लिए मजबूर करे। ये छात्र कोई आतंकवादी नहीं है, ये हमारे देश का भविष्य है। मैंने पुलिस की नौकरी सच का साथ देने के लिए चुनी थी, झूठ बेचने के लिए नहीं। मैं सरकार के इस कृत्य का हिस्सा नहीं बन सकता। आज से मैं सरकार के साथ नहीं बल्कि इन छात्रों के साथ हूं। उन्होंने बोला कि मैं छात्रों के साथ खड़ा हूं, मैं नौकरी से रिजाइन दे रहा हूं। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यह क्वेश्चन आम लोगों से है, यह क्वेश्चन उनसे नहीं है जो देश में प्रोपेगेंडा करते हैं, क्योंकि उनके लिए तो मेरे कभी कोई क्वेश्चन होते ही नहीं है। आम जनता से ये कौन लोग हैं जो एआई से इस तरह की वीडियो बना रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो दुनिया भर में इन वीडियो को सर्कुलेट करते हैं? कोई ना कोई तो होंगे। अगर ये सच में इस देश के साथ हैं, ये सच में लोगों का भला चाहते हैं, तो ये क्यों इस तरह की फेक इंफॉर्मेशन को पूरे देश में फैला रहे हैं? ये सवाल आप लोगों के लिए है। और मैं आपसे यह कहता हूं कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर हर व्यक्ति, हर परिवार छात्रों के साथ है। क्यों नहीं होगा छात्रों के साथ? ऐसा कौन सा घर है यार जिस घर में बच्चे नहीं है? हर घर में बच्चे हैं।
सबके बच्चे हैं, सबके बच्चे स्कूल जाते हैं, कल वही बच्चे कॉलेज जाएंगे, तो सभी छात्रों के साथ हैं। लेकिन मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं, जब पहले दिन मैंने भी आपसे बोला कि आपका कौन यूज कर रहा है वो आप देखो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज दुनिया भर के लोग क्या बोलते हैं कि छात्रों ने जो किया वो गलत किया। नहीं, छात्रों ने अभी भी नहीं, छात्र तो थे ही नहीं हिंसा में यार। आपको क्या लगता है कि छात्र हिंसा में होंगे? तो बहुत सारे लोग मेरे से ही क्वेश्चन करेंगे, सर आपको नहीं दिख रहा बच्चे गालियां दे रहे? मैं मानता हूं बच्चे गालियां दे रहे, होता क्या है, ये हमने बहुत अनुभव किया है यार। ये अनुभव 4 दिन का नहीं है, हम इसे कई सालों से देख रहे हैं। क्या होता है जब भीड़ होती है ना, भीड़ में लोगों का गुस्सा होता है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा बहुत ही गंदा है या बहुत ही घटिया है, ऐसा हम नहीं कह सकते हैं। क्या होता है, भीड़ के अंदर उकसाने लोग होते हैं, पत्थर मारते हैं, उनको देख के दूसरा भी कर लेता है। ऐसा नहीं है कि वो घर से प्लान करके आया था। जब एक बच्चा घर से आया होगा तो उसके दिमाग में एक प्लानिंग नहीं थी कि मैं किसी के ऊपर पत्थर मारूंगा, मैं किसी को गालियां दूंगा। सच में नहीं होगी प्लानिंग। किनके अंदर होगी पता है? जो अपराधी लोग थे, जो इस प्रोटेस्ट की आड़ में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर हत्याओं के मुकदमे चल रहे हैं, जिन पर रेप के मुकदमे चल रहे हैं, जिनके ऊपर अपहरण के मुकदमे चल रहे हैं, जिनके ऊपर फिरौती के मुकदमे चल रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारी सरकार बोल रही है। उन सभी लोगों के नाम निकाले गए हैं जिन पर पहले से ही बहुत सारे क्या थे, आपराधिक मुकदमे थे। तो सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। अब क्या है, जो भी सीजीपी के जो भी लीडर्स लोग हैं वो बोलते हैं कि हम तो सुप्रीम कोर्ट की जो चौथा पॉइंट है वो नहीं मानते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं सूर्यकांत जी, उन्होंने बोला कि हम 18 साल के किसी भी बच्चे को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। कितना अच्छा पॉइंट है। बोला नहीं, एक भी बच्चे के ऊपर एक्शन नहीं होगा जो इस आंदोलन में आए थे। हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने बोला कि किसी भी स्टूडेंट के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। ये भी बिल्कुल अच्छी बात है यार, नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो लोग अपनी मांग को उठाने हैं। लेकिन उन्होंने एक चीज बोला जिसके खिलाफ लोगों का गुस्सा आ गया। आम लोगों का गुस्सा नहीं आया, ये इन्हीं लोगों का गुस्सा आया जो शुरू से ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वो बोल रहे हैं नहीं, किसी के खिलाफ भी नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सिर्फ उनके ऊपर से एफआईआर ना हटाई जाए जिनके पहले से आपराधिक मुकदमे हैं। मेरी बात समझ लो, आपके आंदोलन के अंदर बहुत सारे वो लोग हैं जिनके ऊपर हत्याओं के मुकदमे, रेप के मुकदमे, अपहरण के मुकदमे। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार पुलिस ने उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करी है। पुलिस ने उनको चेक किया, उनकी डिटेल निकाली और पुलिस ने देखा यार इन लोगों का तो पहले से ही आपराधिक इतिहास है। ये रेप करने वाला तो एनईटी का छात्र हो ही नहीं सकता, नीट का छात्र। ये हत्या करने वाला थोड़ा ना छात्र हो सकता है, ये अपहरण करने वाला थोड़ा ना छात्र हो सकता है। इनके ऊपर तो कई कई मुकदमे चल रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ उन लोगों के लिए बोला। लेकिन ये जो लोग, जो लीडर है, बोलते नहीं, हम इस पॉइंट को मानते ही नहीं। इसका मतलब आप उन रेपिस्ट के साथ हैं, आप उन मर्डर करने वालों के साथ हैं। जब कोर्ट ने बोल दिया कि छात्रों के ऊपर कुछ भी नहीं होगा, तब भी आपको प्रोपेगेंडा करना है। और इनका एक डबल स्टेटमेंट और देखना, ऐसा है, ये क्या बोलते हैं, ये अनाउंसमेंट करते हैं अब कि जिन्होंने भी तोड़फोड़ करी, जिन्होंने भी मारपीट करी, हम उनके साथ नहीं है। और एक तरफ बोलते हैं कि नहीं, उनके ऊपर से भी एफआईआर हटाई जाए, मतलब उनके ऊपर से, आपराधिक लोगों के ऊपर से। मैं आज भी आपसे कह रहा हूं, स्टूडेंट्स के ऊपर कोई एफआईआर नहीं होगी। 18 साल से छोटे के किसी भी बच्चे को नहीं छुआ जाएगा। जो भी वहां छात्र आए थे उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होगा। ये तो हमारी सरकार भी कह रही है, कोर्ट भी कह रही है मेरे भाई, और ये देश का हर आदमी चाहता है। लेकिन हम अपराधी के साथ नहीं खड़े, हम उनके साथ नहीं खड़े जिन्होंने कई रेप्स करे और उस भीड़ में थे और लोगों को मार रहे थे। हम उनके साथ नहीं खड़े जो लोगों से फिरौती मांगते, लोगों का अपहरण करते हैं। उनके साथ तो कौन खड़ा होगा? लेकिन ये लोग कहते हैं नहीं, आप उनके ऊपर भी नहीं करोगे। दूसरी चीज, इनका डबल स्टेटमेंट देखना। जब इन्होंने बुलाया, अपने मंच कैसे कैसे लोगों को दिए। मैंने तो स्टूडेंट बहुत कम देखे वहां पर। जो रियल नीट के बच्चे होंगे, मैंने कहां देखे स्टूडेंट्स। कोई कौन सी पार्टी का नेता आ रहा, कोई कौन सा लोग आ रहा, क्या क्या बयान दिए उन्होंने यार। आपको लगता है वो हर आदमी क्या करा, बच्चों की आड़ में एक स्टेज को शेयर किया और अपनी बात, अपनी नफरत दुनिया तक पहुंचा दी, है ना। और मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग मुझसे भी नाराज, यार मेरे से तुम क्या नाराज भाई, तुम छात्र लोग इस दुनिया के सबसे पावरफुल बन जाओगे तो मुझे खुशी होगी यार। मेरे से तो ना तुम कुछ मांग रहे हो, तो क्यों मैं तुमसे गुस्सा होऊंगा। मुझे एक चीज बताओ, आप मेरी जगह खुद को रखकर देखो एक पल के लिए। चलो मैं ही हूं, मैं ये नहीं बोलता कि हम किसी पार्टी को लेके नहीं चलते यार, हम इसमें राजनीति नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि सर आप बात बोलो कि आज तो पंजाब में भी पेपर हुए, क्या पंजाब के, नहीं यार ये राजनीति पर नहीं पड़ेंगे। ये गंदी राजनीति है कि पंजाब में जिसकी सरकार है वो क्यों नहीं एक्शन उठा रहा है यार। ये बहुत घटिया राजनीति है। हम राजनीति पर बात करेंगे ही नहीं, तो हम सिर्फ मुद्दों पर बात करेंगे। जब आज ये स्पोक पर्सन बोलते हैं कि जो भी इस आंदोलन में आए थे और जिन्होंने भी झगड़ा किया, हम उनके साथ नहीं खड़े, ये सिर्फ बोलते हैं।
मतलब पीछे से उन्हीं के साथ खड़े हैं। आज मैं आपसे बोल रहा हूं कि ये तो अपने घरों में चले गए, मैं स्टार्टिंग 1 डे से बोल रहा था, लेकिन जिसके साथ हो रही है, जिन पुलिस वालों को, जो पुलिस वाले आज किन्हीं बच्चों को घर से लेके जा रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, ये उनके साथ नहीं खड़े, ये सिर्फ वीडियो के ऊपर है। और सबसे बड़ी बात मुझे इस प्रोटेस्ट पर पता है क्या लगा, जब भी कोई मीडिया वाला आया, यार मीडिया वाला मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है ना, मेरे पूरे खानदान में कोई मीडिया में जॉब नहीं करता, ठीक है, लेकिन क्या है, मीडिया से सभी नाराज है। मुझसे ज्यादा कौन मीडिया को गाली देता होगा यार? आप मेरे सारे स्टेटमेंट उठाकर देखो। आप एक काम करना, जो भी आदमी ये देख रहा हो, इस वीडियो को देख रहा हूं, मेरे पूरे इंस्टा पर देखना, मैंने जितना मीडिया से गुस्सा हुआ हूंगा उतना तो कोई नहीं गुस्सा होता मीडिया से। मैं तो डायरेक्ट नेशनल मीडिया के अगेंस्ट बात करता हूं। लेकिन क्या है, नेशनल मीडिया का जब एक रिपोर्टर, वो आपके और मेरे जैसा एक नौकर है, बहुत मिडिल क्लास फैमिली से है यार, वो एसी कमरों में बैठकर 10-10 हजार का मेकअप लगा के न्यूज नहीं दे रहा है। आप समझ गए होंगे, जो न्यूज बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं जो कभी एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, यार ये तो लोग हैं ग्राउंड पर करते हैं। बरसात ऊपर से हो रही है, आप लोगों के बीच में खड़े हैं, आप लोगों से पूछने आ रहे हैं, वो मालिक है किसी मीडिया के? एक पल के लिए सोच कर देखो यार, हमारे और आपके जैसे नौकर हैं भाई, 20-25-30 हजार में नौकरी करते हैं, उनको वहां से ऑर्डर मिला कि जाओ प्रोटेक्ट्स को कवर करो, लोगों ने उनके साथ मारपीट करी, छीना झपटी करी। अगर सच में इतनी ताकत रखते हो ना भाई, सच में ताकत रखते हो, जो इन मीडिया हाउसों के मालिक हैं, कौन है आपको पता है ना? देश के मीडिया हाउसों के मालिक किसका है? कौन नेटवर्क 18 के मालिक है, एनडीटीवी के मालिक कौन है? आप समझ गए, देश के पावरफुल फर्स्ट सेकंड पर्सन। क्या आप में से किसी की हिम्मत है उनके घर के बाहर जाके उनके बच्चों को, उनको छूने की कोशिश करो? आपको जमीन के 18 फुट नीचे डाल देंगे वो लोग, पावरफुल लोग हैं। लेकिन आपका जोर किस पर चलेगा? आपके जैसे इंसान के ऊपर, एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर। एक लड़की आपसे पूछने के लिए आई, आपने उनको दबा के मारा, लड़के को मारा, चलो आपने अपना गुस्सा निकाला।